लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 7 चरणों में आम चुनाव करवाए जाएंगे, जबकि 4 जून को रिजल्ट की घोषणा होगी। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल होगी, तो वहीं 1 जून को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग की जाएगी। वहीं चुनावी माहौल में विपक्षी दल ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देश के चुनावों पर अपनी निष्ठा जताकर ये साबित कर दिया है कि देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग द्वारा जिन ईवीएम्स का प्रयोग किया जा रहा है वो हर हाल में बेहतर है, उनमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है, वो हर हाल में ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष के द्वारा जो ईवीएम के खिलाफ हवा बनाई जा रही थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने निराधार बताकर ईवीएम के खिलाफ जितनी भी याचिका थी सबको निरस्त कर दिया। और निरस्त करते हुए क्या कुछ कहा देश की सुप्रीम अदालत से, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। कैसे, बताते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की कार्यप्रणाली में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हर तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य याचिका में भी खारिज कर दी गई, जिसमें दावा किया गया कि 2016 से 19 के दौरान चुनाव आयोग की अभिरक्षा से गायब 19 लाख ईवीएम का इस्तेमाल 2024 लोकसभा चुनावों के परिणामों में हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह अदालत कई याचिकाओं की पहले ही कई मौकों पर पड़ताल कर चुकी है और ईवीएम के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपट चुकी है। पीठ ने याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा से कहा कि हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे। हाल ही में हमने वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल से संबंधित याचिका पर विचार किया था। हम धारणाओं का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। माफ करें, हम अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते। पीठ ने आदेश में कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों की शीर्ष अदालत ने विभिन्न याचिकाओं की पड़ताल की है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अदालत ने इस मुद्दे पर 10 से ज्यादा मामलों की पड़ताल की है। शर्मा ने अपनी याचिका में भारत निर्वाचन आयोग की और 6 राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया था। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में ईवीएम की जगह मतपत्रों के इस्तेमाल का निर्देश देने का अनुरोध किया था। इस बीच जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया। INCP की अलग याचिका में दावा किया गया कि चुनाव आयोग की अभिरक्षा से गायब 19 लाख ईवीएम का इस्तेमाल आगामी लोकसभा चुनावों के नतीजों में हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत ने INCP की आशंका को पूरी तरह से निराधार बताया और याचिका खारिज कर दी। वहीं कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता को ईवीएम पर ही ध्यान देना होगा। उन्होंने एक बार फिर ईवीएम और वीवीपैट के जरिए निष्पक्ष चुनाव न हो पाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव ऐसे होने चाहिए कि लोगों के मन में कभी शंका पैदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को ईवीएम पर बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।